आज माता सावित्रीबाई फूले का 3 जनवरी को जन्मदिन है। सर्वप्रथम त्रिवार सत सत कोटि कोटि मैं उनके योगदान के लिए उनको नमन करता हूं, जिन्होंने भारत में शिक्षा के एकाधिकार को खत्म किया। आज के बहुजन या ओबीसी एससी एसटी कहे जाने वाले बहुत बड़े वर्ग को, जिन्हें उस समय शूद्र कहा जाता था, और ख़ासतौर से बालिकाओं और महिलाओं को भी शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था। इस एकाधिकार को तोड़कर उन्होंने 1 जनवरी 1948 को पुणे में एक बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। विद्यालय में पढ़ाने जाते समय उनका बड़ा अपमान होता था। लोग कीचड़ फेंक देते थे, गोबर फेंक देते थे, उनके ऊपर कंकड़ पत्थर फेंक देते थे, लेकिन वह अपने साथ एक और कपड़ा ले जाती थी ताकि विद्यालय में जाकर के उस गंदे कपड़े को, जिसको लोगों ने गोबर कीचड़ आदि फेंक करके गंदा किया था, उसको बदल करके साफ सुथरा कपड़ा पहन करके बच्चों को शिक्षा दे सके। ऐसी त्याग मूर्ति, ऐसे लक्ष्य को समर्पित बहुजन समाज के उद्धारक, ऐसी माता को वास्तव में ज्ञान की देवी, विद्या की देवी, शिक्षा की देवी हम लोग मानते हैं, और मानना भी चाहिए, क्योंकि एक समय ऐसा था कि जब शिक्षा का एकाधिकार कुछ लोगों को था, तो उस समय आज जिसे हम बहुजन कहते हैं वह कभी शूद्र कहलाता था। तो शूद्र न तो सरस्वती को जानते थे, और क्योंकि उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था, वो पढ़ने नहीं पाते थे, उन्हें विद्या ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, इसलिए सरस्वती को वो नहीं जानते थे। और सरस्वती को वो लोग जानते थे, मानते थे, जो लोग विद्या ग्रहण करने का अधिकार रखते थे। उनके घरों में पूजी जाती थी, फोटो मूर्ति आदि होती थी, लेकिन शूद्रों के घर में वह फोटो मूर्ति आदि नहीं होती थी, क्योंकि वो दूर से दर्शन करते थे या जानते भी नहीं थे। और जब सावित्रीबाई फूले ने 1 जनवरी 1948 को पहला विद्यालय पुणे में खोला, तो ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले दंपत्ति ने धीरे धीरे करके महाराष्ट्र में 18 विद्यालय खोले, जिससे सभी वर्गों के लिए शिक्षा का द्वार खुल गया। शिक्षा का अधिकार उस समय शुरू हो गया, मिलने लगा। तो जब पढ़ने लिखने लगे ये वर्ग, थोड़ा ज्ञान हुआ सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले के योगदान से, माता फातिमा शेख के योगदान से, तो ज्ञान थोड़ा जब हुआ तो अपने घरों में उसी सरस्वती का फोटो ला के लगाने लगे, मूर्तियां रखने लगे, तमाम पूजा अर्चना करने लगे। जिस देवी ने, जिस महान नारी शक्ति ने आपको शिक्षा का अधिकार दिलाने का महारथ प्रयास किया, उसे शायद आप अपने घरों में बहुत से कम लोग रखते हैं, ज़्यादा लोग नहीं रखते हैं, लेकिन जिनके प्रयासों से शिक्षा का अधिकार मिलना शुरू हुआ और ज्ञान अर्जन हुआ, शिक्षा दीक्षा में कुछ आगे बढ़े, तमाम पदों पर पहुँचे, तो उस सरस्वती जी का अपने घरों में फोटो रखने लगे, जिसके पूजन कोई खास एकाधिकार शिक्षा ग्रहण करने का जिनको था वो लोग पहले करते थे। और चूंकि हमारे पूर्वज अनपढ़ थे, उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था, तो वो 99% लोग उस समय तो सरस्वती को जानते तक नहीं थे, क्योंकि पढ़ने का अधिकार नहीं तो सरस्वती से कोई मतलब नहीं। लेकिन ये विचारणीय प्रश्न है कि जो आपका उद्धार करता है, जो आपके लिए मार्ग प्रशस्त करता है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए तमाम प्रकार की यातनाएं झेलते हुए भी आपके लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपके बुद्धि के विकास के लिए, आपकी सामाजिक हैसियत के विकास के लिए, आपको मुख्य धारा में लाने के लिए जिन लोगों ने प्रयास किया, आप उनको दरकिनार कर देते हो। आप ऐसे लोग हो पढ़े लिखे जो वास्तव में अपना इतिहास नहीं जानते, उन चीज़ों को नहीं जानते, जिनके बल पर आपको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, उनको आप अपने दिलों में बसाने के बजाय उन तमाम चीज़ों और मान्यताओं को दिलों में बसाते हैं, उन रस्मों रिवाजों में डूबे रहते हैं, जो आपको चौथे पायदान पर रखता है, सामाजिक दर्जे के सबसे निचले पायदान पर रखता है। तो दोस्तों, एक बार और मैं आपसे कहूँगा, जिस शिक्षा की महादेवी
सावित्रीबाई फुले के योगदान से बहुजन समाज, पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित पढ़ने का अधिकार पाने लगे। तो ज्ञान हुआ तो फिर लाके अपने घरों में उस सरस्वती को रखने लगे जिसके चलते या जिनकी पूजा अर्चना के होते हुए भी और ऐसे लोगों को अधिकार पूजा अर्चना और पढ़ने का था जिन्होंने आपको सरस्वती के गुण भी ज्यादा नहीं बताए ही नहीं, ज्यादा क्या शिक्षा लेने नहीं दिए। तो आप आज सरस्वती की पूजा करने लगे, जिनके बल पर आगे बढ़े उनको अपने घरों में रखना बंद कर दिए। ये होता आसान फरामोशी। इसलिए निवेदन है कि आप माता सावित्रीबाई फुले को सरस्वती का स्थान दें। सरस्वती शिक्षा के एकाधिकार लोगों की देवी है और हम बहुजनों की देवी माता सावित्रीबाई फुले हैं। इसे कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। इसलिए एक बार और वंदन, नमन, अभिनंदन करते हुए माता सावित्रीबाई फुले की जयंती 3 जनवरी के अवसर पर हम आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देते हैं।